श्रवण कुमार के माता पिता अंधे क्यों हुए थे और किस पाप के कारण अंधे हुए थे, तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि श्रवण कुमार की कहानी और उनके माता पिता अंधे किस पाप के कारण हुए थे। तो एक बार जब श्रवण कुमार के माता पिता का विवाह हुआ और वो फिर अपने घर रहने लगे, फिर एक बार त्रिजटा ऋषि उनके घर आए और उनके पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। तो जब उनके पैरों में मिट्टी लगी हुई थी तो श्रवण कुमार के माता पिता को बहुत ही क्रोध आया और कहने लगे, आप ऋषि होकर आपके पैरों में मिट्टी लगी है, आपने घर के अंदर प्रवेश कैसे किया। तब उनके श्रवण कुमार के दादाजी ने उन्हें समझाया और कहने लगे, इनके पैर धोलकर इन्हें बैठने का स्थान दो और इनको भोजन कराओ। तब श्रवण कुमार के माता पिता ने उनके जब पैर धुले तो पैर धुलते समय उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि उन्हें इतनी घृणा आती थी। ये बात ऋषि मुनि ने देख ली और ऋषि मुनि ने वहीं पर श्राप दिया कि जिस कारण तुमने आंखें बंद करके मेरे पैर धोए हैं तो आज ही से तुम अंधे हो जाओगे। जब उन्होंने ये श्राप दिया कि आज से तुम अंधे हो जाओगे, तब श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें क्षमा मांगी और कहने लगे, मैंने ये पाप किया है लेकिन मेरा ये पाप कब तक रहेगा। तब त्रिजटा ऋषि ने कहा कि तुम्हारा एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा श्रवण कुमार, और वही तुम्हारी लाठी बनेगा, जो तुम चाहोगे वही वो करेगा और तुम्हें वो इतना प्रेम करता होगा कि तुम्हारी हर ख्वाहिश वो पूरा करेगा। ये बात कहकर त्रिजटा ऋषि वहाँ से चले आए और फिर श्रवण कुमार का जन्म हुआ। जब श्रवण कुमार का जन्म हुआ उसके बाद वो जब बड़े हो गए तब उनके माता पिता ने कहा, मुझे तीर्थ यात्रा करनी है। तब श्रवण कुमार ने एक पालकी बनाई और आगे अपनी माता और पीछे अपने पिता को बिठाकर कांधे पर लटकाकर वो चारों धाम की यात्रा करने लगे और वहीं से कांवर यात्रा शुरू हुई। ये वीडियो हम आप लोगों को बाद में बताएंगे कि कांवर यात्रा कैसे शुरू हुई। तो जब चारों धाम की यात्रा कर रहे थे तब चारों धाम की यात्रा करने के लिए श्रवण कुमार निकल पड़े और चलते चलते एक जंगल में तालाब के किनारे वो रुक गए और श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। और वहीं पर राजा दशरथ जो थे वो शिकार करने के लिए आए थे जंगल में। तो जब श्रवण कुमार ने एक घड़ा उठाया और घड़ा उठाकर वो पानी भरने के लिए तालाब में गए, तो जब तालाब में पानी भर रहे थे तो उसमें से आवाज़ आ रही थी घड़े में से कि जैसे कोई पानी पी रहा हो। तो राजा दशरथ ने सोचा कि ये कोई जानवर ही है पानी पी रहा है। तब राजा दशरथ ने शब्द वेदी बाण मारकर श्रवण की हत्या की। वो हत्या उनसे अनजाने में हुई थी, क्योंकि वो शिकार करने आए थे तो उन्होंने सोचा कि कोई जानवर है, तो उन्होंने जानवर समझकर उन पर शब्द वेदी बाण का प्रयोग किया था। और वहाँ पर थे श्रवण कुमार। जब श्रवण कुमार को तीर लगा तब वो कहने लगे, हाय राम, ये क्या हुआ। तब राजा दशरथ वहाँ पर पहुँचे और कहने लगे, ये मुझसे क्या पाप हो गया। तब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्या करने आए थे। तब श्रवण कुमार ने कहा, मैं अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा करा रहा हूँ और उन्हें प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी लेने यहाँ आया था। और वहीं ये बात कहकर श्रवण कुमार के प्राण निकल गए। तब वो पानी का घड़ा लेकर राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए और कहने लगे, आप लोग ये पानी पी लीजिए। तब उनके माता पिता ने कहा कि मेरा पुत्र श्रवण कुमार कहाँ है। तब राजा दशरथ ने कहा कि उनकी हत्या हो चुकी है और मैंने अनजाने में उनकी हत्या कर दी। तब श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया और कहने लगे कि जिस पुत्र वियोग में हम दोनों के प्राण निकल रहे हैं, उसी पुत्र वियोग में तुम्हारे भी प्राण निकलेंगे जब तुम्हारे बेटे राम का 14 वर्ष का वनवास होगा और वन जाने के पश्चात ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये कहकर श्रवण कुमार के माता पिता ने भी प्राण त्याग दिए। और राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए कहीं और भी जा सकते थे, वही जगह क्यों चुनी। तो ये कहानी हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि राजा दशरथ के पिता जो अज थे तो वो बहुत ही शक्तिशाली एक राजा थे और वो भगवान भोलेनाथ के भक्त थे।
तो एक बार जब भगवान भोलेनाथ के पूजा कर रहे थे और उन्हें जल चढ़ा रहे थे, तब वहीं पर लंका का राजा रावण जो था उनसे युद्ध करने के लिए आ गया। और युद्ध करने के लिए जब आया तो राजा अज से कहा कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तब राजा अज ने कहा ठीक है, मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद तुमसे युद्ध करूँगा। और पूजा करते समय जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें लगा एक मील दूर जंगल में एक गाय हरी घास चर रही थी और वहीं पर एक शेर उसको मारने के लिए तैयार था। तब राजा अज ने थोड़ा सा पानी अपने पीछे की ओर फेंक दिया और बाकी का पानी भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जो पानी अपने पीछे की ओर फेंका, उसके बाद जो रावण था उसने बूझा कि मेरे ये बात समझ में नहीं आई कि आपने थोड़ा पानी अपने पीछे की ओर क्यों फेंका है। तब राजा अज ने कहा कि मैंने जब अपनी आंखें बंद की तो 1 मील दूर जंगल में एक गाय चर रही थी और उसको मारने के लिए शेर वहीं पर बैठा था। तो राजा रावण ने कहा ये बात मैं नहीं मानूंगा। तो वो 1 मील दूर जाकर देखा एक गाय वहीं पर चर रही है और जो शेर उसे मारने के लिए आया था उसके तीर लगे हुए हैं और वो मरा पड़ा हुआ है। और वापस फिर राजा अज के पास आए और कहने लगे कि मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया था, लेकिन मैं आपसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जब आपने सिर्फ पानी फेंका है और वहाँ पर जो शेर था उसकी मृत्यु हो गई, तो मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा और मैं वापस जा रहा हूँ। वापस जाने के बाद जब राजा दशरथ का जन्म हुआ, तो राजा दशरथ का जन्म होने के बाद जब राजा दशरथ बड़े हो गए, तब राजा अज ने उन्हें राजा अयोध्या का राजा बना दिया, राजा दशरथ को। और राजा दशरथ को जब अयोध्या का राजा बनाया गया, तो जब श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम्हारे पुत्र वियोग में तुम्हारी मृत्यु होगी, तब राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और जब चारों पुत्र बड़े हो गए, राज्य संभालने योग्य हो गए, तब राजा दशरथ ने उन्हें राज्यपाट संभालने का आदेश दिया। और उसी रात माता कैकेयी ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। तो जैसे ही 14 वर्ष का वनवास राजा दशरथ ने दिया और वो जब वन को जा रहे थे, उसी पश्चात राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। तो इस कारण राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी, जो श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो ये थी रामायण कथा की अनसुनी कहानी कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे कैसे हुए थे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानी आप तक मैं सबसे पहले लाता रहूँगा।